लेकिन शोरा साहब ये बताइए, आप तो एंटी नेशनल बता रहे हैं ना अपनी बेटी को, आप कह रहे हैं देश विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। किस बुनियाद पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? कौन सी ऐसी जानकारियां आपके पास मिली जिसके बाद आपने अपनी बेटी को एंटी नेशनल कहा? मैंने अगर आप मेरी जो कंप्लेंट जो मैंने डीजी साहब को दे दी है, आप वो थॉरोली पढ़ लीजिए, मैंने प्रेस को भी दे दी है वो। उसमें मैंने कहा है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज मेरे घर में हो रही है। जैसे? क्योंकि इन्होंने वहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया है। जैसे ये आते हैं गुपचुप कमरे में बैठते हैं, लंबी देर तक बातें करते रहते हैं, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही वो बातें होती है। नेचुरली उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कर क्या रहे हैं। कौन लोग आते हैं जिनके साथ बैठकर घंटों गुफ्तगू होती है? वो मेरी नॉलेज से बाहर एक बंदा रेगुलरली आता है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है 2017 से। वो इसका बॉडीगार्ड है साकिब, मैं बार बार बता रहा हूँ, साकिब है उसका नाम। शोरा साहब, लेकिन बॉडीगार्ड रखना ये कोई गुनाह नहीं है। अगर वो अपने सहयोगी से बैठकर राजनीतिक मसलों पर घंटों बात कर रही हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है। उसके आधार पर तो आपने एंटी नेशनल नहीं कह दिया ना। कुछ अहम जानकारियां आपके हाथ लगी होंगी, तभी आपने देश विरोधी बताया अपनी बेटी को। नहीं, मैंने वो मेंशन किया है जो डीजी साहब को मैंने रिटन कंप्लेंट दी है। हाँ। उसमें मैंने मेंशन किया है कि ये जिन लोगों के साथ जुड़ी हुई है, जिन लोगों के साथ इसने पार्टी फ्लोट की है, उनमें से 2 लोग इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है। तो पता लगना चाहिए ना किस वजह से वो एनआईए की कस्टडी में है। और अगर ये उनके साथ जुड़ गई थी तो इसका मतलब इसका भी कुछ ना कुछ हाथ होगा उसमें। मतलब आपको ऐसा अंदेशा है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शैला रशीद लिप्त हैं? नहीं, आप ही बता दीजिए, क्या आपको नॉलेज में नहीं है कि ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर इस वक्त टेरर फंडिंग में बांध हैं? ये आपकी नॉलेज में नहीं है क्या? और इन दोनों के साथ शैला रशीद का मिलना जुलना था और वो उनके साथ थी, आप ये कह रहे हैं? ये पार्टी जो उसने फ्लोट की थी ना, शाह फैसल ने और शैला ने पार्टी फ्लोट की थी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, उसके पैट्रोनाइजर 3 है। उसके पैट्रोनाइजर 3 है, रशीद इंजीनियर है, ज़हूर वटाली है और फिरोज पीरज़ादा है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात में कितना दम है। ठीक है। अच्छा शोरा साहब, ये बताइए कि इसी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मेरे ऊपर इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आपके ऊपर केस किया? करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस, देखिए ना, 37 साल से मैं इसकी माँ के साथ रह रहा हूँ। 1983 में मेरी शादी हो गई है। मैं एक वाइट कॉलर जॉब करने वाला, मैंने 32 साल मार्केटिंग प्रोफेशनल रहा। तो मेरे पास कहाँ से इतना टाइम आ गया कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस करूं। मैं एक सक्सेसफुल मार्केटिंग पर्सनल हूं। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छी तरह से अपना बिजनेस चला रहा हूं। ये मुझे फालतू बातों में घुमा रहे हैं, फालतू बातें मैं सुनने को तैयार नहीं हूं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का मसला फिलहाल छोड़ दीजिए, मैं पूरी डिटेल के साथ इस पे बात करूंगा सबके साथ। शोरा साहब, लेकिन शैला रशीद ने आपके आरोपों के बाद क्या कहा है इसका भी इल्म आपको होगा। वो ये कह रही हैं कि 17 नवंबर को जब डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, उसके बाद आपने उनको एंटी नेशनल करार दे दिया। अगर एंटी नेशनल गतिविधियां इतने दिनों से आपको दिख रही थी तो आप अब तक चुप क्यों थे? मैं देखिए ना, मैंने इसको पहले दिन से, जब से ये कश्मीर पॉलिटिक्स में आ गई है, मैंने इसको पहले दिन से समझाने की कोशिश की। अच्छा। मेरे ये जितने भी यार दोस्त हैं, मैंने सबके साथ शेयर किया है कि ये गलत लोगों के हाथ में फंस गई है। पहले दिन से मैं इसको कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ, कश्मीर पॉलिटिक्स में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। तो तुमने जो नेम एंड फेम कमाया है वो तुमने नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रह के नेम एंड फेम कमाया है, तुम वापस चला जाओ। देखिए ना, अब कश्मीर पॉलिटिक्स में उसी की बात करें। कश्मीर पॉलिटिक्स में है क्या? आज देख लीजिए, पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं। जो लोग कहते थे जब तक हम 370 वापस नहीं लाएंगे
तब तक कोई इलेक्शन नहीं होगा। अब वो लोग पंचायती इलेक्शन में कूद गए, यही कश्मीर का पॉलिटिक्स है क्या? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।